प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम सबको जय मसीह की। आज जो हम वचन पर चिंतन मनन करेंगे वो है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12 से लेकर 17 तक। और यही वचन हमको मिलता है मरकुस अध्याय 11 पद संख्या 15 से 19, लूका 19 45 से 48 और योना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22। ये जो चारों सुसमाचार में मिलता है, इसका मतलब ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो चारों चेलों ने इस अपने सुसमाचार में इसका वर्णन किया है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सरापों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी। कहाँ गया यीशु भाई? परमेश्वर के मंदिर में। और क्या किया? जो भी लेन देन कर रहे थे सरापों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां को उलट दिया। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, लय व्यवस्था में लिखा हुआ है कि अपने पापों के लिए तुम बलिदान करो, और सबसे आखिरी बलिदान कबूतर, और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो मैदा से आप जो पूड़ी उड़ी बना के उसको चढ़ा सकते थे। ये पाप बलि की व्यवस्था थी, दोष बलि की व्यवस्था, पूरा लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण दिया गया है। तो लोग वहां पे, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे टूटा हुआ दिल को चाहता है, हमको सच्चाई से आराधना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने खुद इजराइल की जनता से क्या शिकायत की? तुम तो बड़े बड़े बलिदान करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। अगर मुझे बकरा खाना होता, बैल खाना होता या कुछ भी खाना होता तो सब कुछ जो है मेरा है। भजन संहिता 34 से पृथ्वी और उसमें सब कुछ रहने वाला परमेश्वर का, मैं तुमसे नहीं मांगता। मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हारा टूटा हुआ और पिसा हुआ मन। तो वहां लोग अपना टूटा हुआ और पिसा मन नहीं चढ़ा रहे थे, बल्कि कर्मकांड में व्यस्त थे। मेढ़ चढ़ा रहे हैं, बकरा चढ़ा रहे हैं, कबूतर चढ़ा रहे हैं, जैसे कर्मकांडों में फंस गए थे। तो इसको इसको यीशु मसीह ने देखा तो उनको बहुत ही खराब लगा, इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने सब उनके दुकानों को तहस नहस कर दिया। यहाँ पे पहली बार यीशु मसीह गुस्सा हुए। क्यों गुस्सा हुए? पिता परमेश्वर के घर को उन्होंने बाजार बना दिया। बाजार जैसा जैसे होता है, बाजार फैला हुआ है। अगर आप गए होंगे मकुद में देखना, पूरा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम होता है वहां पे, पूरा बाजार बना दिए हैं उसको। यीशु मसीह भाई को ये पसंद नहीं है। तो पर यीशु मसीह भाई ने देखा परमेश्वर के मंदिर का क्या हाल किया। आगे क्या बोलते हैं? और उसने उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रार्थना का घर ना होके कर्मकांड का घर हो गया, लेन देन का घर हो गया। वहां भेड़ बिक रहे हैं, कबूतर बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है। और जो एक अभी तक जो है पाप क्षमा भी पैसे देकर किया जाता था। इतने पैसे दो तो आपके इतने पाप क्षमा हो जाएंगे। ये इतिहास की बात है, ये किसी को मैं टार्चर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, धर्म संप्रदाय विषय इसके ऊपर नहीं। नाम लेंगे तो वही नाम आएगा जो आप पसंद नहीं करोगे, लेकिन ये इतिहास में है और ये सच्ची बात है। पाप क्षमा के लिए पैसा लिया जाता था। आपने कोई पाप किया, आप जाइए पुरोहित के पास, उसको बोलिए पाप किया हूं, इतना पैसा दे दीजिए, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। एक सर्टिफिकेट देते थे, नहीं तो आप पास्टर पुरोहित से पूछ सकते थे ये बात सच है कि गलत है। वो बोलेंगे ये बात सच है, इतिहास में दर्ज हो चुका है, इतिहास में है ये। तो यीशु मसीह भाई ने क्या पैसा लिया पाप क्षमा करने के लिए? सिर्फ विश्वास। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर माता मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से होकर जन्मा है और हमारे पापों और रोगों को लेकर क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन जिंदा होता है, पिता परमेश्वर विदाई विराजमान है और हमको लेने स्वर्ग से वापस आएगा और न्याय करेगा और अपने साथ ले जाएगा, ये हमारा विश्वास है। तो वैसे ही काम वो पहले पुराने लोग भी करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने गुस्सा होकर कहा कि तुमने इसे डाकू का खो बना दिया है। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उसे चंगा किया। जिसकी जिसकी जरूरत थी, कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, उसको उसने चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। क्या यीशु मसीह भाई ने गलत काम किया? अंधे को आंखें दी, बहरे के कान खोले, मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्मा निकाला, फिर भी बड़े शास्त्री याजक क्या बोलने लगे? गुस्सा हो गए, दाऊद की संतान की होसाना, उनको जमा नहीं। आज भी अगर आप परमेश्वर के सही रूप से ढूंढने जाओगे तो लोगों को जमेगा नहीं। जो वचन को जान जाओगे, वचन की गहराई में जाओगे, वचन के बारे में बताओगे तो उनको हजम नहीं होगा। क्यों? उस समय के शास्त्री और फरीसी जो वचन कितने बड़े ज्ञाता थे, उनको नहीं जमता। आज भी कई लोग बोलते हैं यीशु पापा। यीशु पापा कहाँ लिखा हुआ है? बहुत चलता है, यीशु पापा से बोलो, यीशु पापा से बोलो। यीशु मसीह हमारा भाई है, पापा नहीं है। पिता परमेश्वर एक ही है। इसलिए मरकुस सुसमाचार अध्याय 3:31-35 में क्या बोला?
जो परमेश्वर का वचन मानते हैं वो मेरे भाई बहन और माता है। पिता क्यों नहीं बोला? पिता के बिना चलता है क्या? वैसे तो व्यभिचार की संतान हो गया। पिता क्यों नहीं बोला? उसको पढ़ना जाके घर में। मरकुस अध्याय 3:21 से 35 में वो मेरे भाई बहन और माता है। पिता क्यों नहीं बोला जी? पिता इसलिए नहीं बोला कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारा पिता है, कभी नहीं बोला। सिर्फ पिता अपने पिता को जो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर को बोला। तो पिता को पिता नहीं बोल के भाई बोलोगे, भाई को पिता बोल के बोलोगे, गलती तुम्हारी की, वो यीशु भाई की है। तो और वही बात फरीसी और याजक को पसंद नहीं आया। मंदिर आपको कर्मकांड जरूर बताया पिता परमेश्वर, लेकिन उसको प्राथमिकता देने नहीं बोला। वचनों को समझने का जरूरत है। लोग बाग वही कर रहे हैं, जीवन को सुधार नहीं रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, संस्कार में फंसे हुए। पहले जीवन को सुधारने के लिए बोला। क्या बोला? अपने अपने हृदय का खतना करो। लोग वह कर्मकांड में लगे हुए, संस्कार में डूब गए हैं, लेकिन जो असली बात है, क्या बोले, मैं दया चाहता हूं, दया करो। दयावंत के साथ दया किया जाएगा। प्रेम करो। प्रेम नहीं करते, दया नहीं करते, क्षमा नहीं करते, सब कर्मकांड में फंसे हुए हैं। दुनिया का कर्मकांड बनाएंगे, वो सब करेंगे, उसमें पूरा भाग लेंगे, लेकिन जो मूल बात है कि दया करो तो तुम पर दया की जाएगी। दूसरे के अपराध क्षमा करो तो क्षमा किए जाएंगे। यीशु मसीह भाई ने इस सबको नहीं देखा, तभी वो सबको उल्टा दिया। नहीं तो पिता परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला नहीं। उसने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। कोई भी व्यवस्था पूरा, हर एक बिंदु पूरा होगा, लेकिन लोगों ने क्या किया? कर्मकांड को आगे कर दिया, संस्कार को आगे कर दिया और उसकी मूल भावना को पीछे कर दिया। मैं तुम्हारे धूप से और चढ़ावे से अघा गया हूं। पिता परमेश्वर ने कहा इसको हटाओ मेरे सामने से, मैं नहीं चाहता, तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है, भागो। और यीशु मसीह ने भी कहा हे कुकर्मियों, मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिला है। कैसे लोगों के लिए है जो कर्मकांड को प्राथमिकता देते, यीशु भाई की सही सुसमाचार को नहीं बताते। बड़े बड़े चंगाई होगी, बड़े बड़े सब चीज होगा, लेकिन अंत में ये वचन किसके लिए है? फिर लिखा है ना, हे कुकर्मियों, मैं तुमको नहीं पहचानता। वो बोलेंगे बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़ा बड़ा, किसके लिए है? ऐसी लोगों के लिए जिन्होंने कर्मकांड को सामने रखा। फलाना ड्रेस पहन के आना है, व्हाइट पहनना है, ब्लैक पहनना है, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन प्यार की बात को नहीं बताया, दया करो को नहीं बताया, रहम को नहीं सिखाया, क्षमा को करना नहीं सिखाया, अपमान सहना नहीं सिखाया। यीशु मसीह भाई का बाल को नोचा गया, दाढ़ी को नोचा गया, थूका गया, मारा गया, क्या बोला? गाली बका कि श्राप दिया कि सर्वदूषित मरवा दिया? ये नहीं जानते, क्षमा करना बोल के खत्म हो गया। इस्तुपुनिस जिसको यीशु मसीह के समान माना जाता है, पत्थर से क्या बोला? वो भी यही किया, हे पिता इन्हें ये नहीं जानते, इन सबको क्षमा कर। पत्थर वार करके मार दिए। और उसने यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के दाएं विराजमान करके देखा। पवित्र काम में लिखा हुआ है। तो जब हमको यीशु मसीह भाई के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे तो यही होगा, वो हमको भी अपने स्वर्ग राज में आने नहीं देंगे। ये भूल नहीं करना कि हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम पूरा संस्कार मानते हैं बनाते हैं, तो भूल है वो। उसका जो मूल है प्रेम, दया, अगर ये नहीं रहेगा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उनसे कहने लगे क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से मैं तुम्हारी अपार ने स्तुति कराई। होशाना, दाऊद की संतान बोल रहे हैं तो उनको याजक लोग को चिढ़ रहे हैं, तो यीशु मसीह से शिकायत करने लगे, देख ये क्या बोल रहे हैं तेरे चेले। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? हाँ सुनता हूँ। क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। छोटे छोटे बालक और दूध मुँहे बच्चे, अगर हम आप नहीं करेंगे तो यीशु मसीह ने क्या बोला? ये पत्थर ये पहाड़ चीखने लगेंगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे। और इब्राहिम की पत्थर से तुम्हारे जैसे कई संतान परमेश्वर पैदा कर सकता है। तो इस भूल में नहीं रहना है कि हमको बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन जीवन गंदा है तो हम लोग टिकट मिल गया हम स्वर्ग राज जाएंगे। गलत बात है। परमेश्वर चाहेगा तो पत्थर से अपने संतान उत्पन्न कर देगा और हमको नरक में डाल देगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला क्या तूने नहीं सुना जो बच्चे और दूध में बच्चे से कराया स्तुति, और तुम नहीं करते? जवान हो, सब जानते हो, इसलिए लिखा पौलुस ने सयानों को दूध नहीं अन्न खाना चाहिए। तो अन्न खाने वाले हम हो गए हैं। ये बहाना नहीं चलेगा कि हम नहीं जानते, हम पढ़े नहीं तो क्या कर रहे हो? तो फिर बाइबल नहीं पढ़े, ये नहीं किए, प्रार्थना नहीं करते, दुआ नहीं करते, गाना नहीं आता, ये नहीं आता, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगा। वहां पे सीधा बात नरक जाओ। तुमको काय के लिए भेजा था? मेरी महिमा करने के लिए भेजा था कि संसार के बीच में घुसने के लिए भेजा था? किसी चीज से मना नहीं है, लेकिन सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। नहीं दे पाएंगे, नरक का टिकट कटा हुआ है। यीशु भाई खुद बोल रहा है आपको, मैं नहीं बोलता, वचन बोल रहा है। या तो मन फिराओ या नाश हो जाओ। और जो व्यक्ति मन फिराता है उसके जीवन में वो सब फल दिखेगा।
और वो काम नहीं है तो नरक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए यीशु हमको जब तक जीवन दिया है भाई, तो उसके वचनों को जाने, मनन चिंतन करे और करे। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया गया, वहां रात बिताई। छोड़ के चला गया, 3 दिन चमत्कार करके चला गया। आज भी यीशु चला गया है। अब कब आएगा? न्याय के समय आएगा। अभी हमारा वो वकील है, जैसे वकील कैसा भी कांड करो उसको सच्चाई बताओ तो वकील छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो जज बन जाता है तब नहीं छुड़ाता। ना रिश्तेदारी काम आएगी, ना नातेदारी। उस समय सिर पटक लोगे तो जो कर्म किए रहेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा। इसलिए बोला ना, मेरे दाहिने वाले स्वर्गराज चले जाओ और बाएं वाले नरक चले जाओ। तो हर चीज काउंट होगा। आपका व्यवहार, उठना बैठना, लेना देना, प्रार्थना, दुआ, आना जाना, हर चीज काउंट होगा। हर दिन आपका एक तलवार की धार है। आज अगर आपने क्या किया, कल क्या किया। इसलिए हर दिन सुबह परमेश्वर की अगुवाई लेना है, शाम को सोच उसको धन्यवाद देना है और अगले दिन के लिए अगुवाई मानना है। हमको घमंड है कि 100 साल जिएंगे एकदम, दूसरों के लिए फट से बोल देंगे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अपना सोचते हैं मैं तो 100 ईयर बिल्कुल पार करके जाऊंगा। तो ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। अपने लिए भी मांगो, दूसरे के लिए भी मांगो और हर दिन अगुवाई लो। प्रभु मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। और रात को धन्यवाद दो कि आज का दिन और रात बिता दिया, प्रभु आपकी दया है, कल आपकी इच्छा हो तो मुझे नया दिन दीजिए। और ऐसे ही करते करते एक दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे, जिसको मृत्यु बोलते हैं। उसके बाद जब जाएंगे तो वहां बड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। फिर उसमें यीशु भाई देखेगा कि वो कितना प्रार्थना किया, कितना दुआ किया, कितने वचनों को मारा, कितना किया। क्योंकि जैसे झरना या तो मीठा होगा या कड़वा होगा, दोनों नहीं हो सकता, कड़वा और मीठा। या तो खारा पानी निकलेगा या मीठा पानी निकलेगा। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी वो सब निकालता है, कड़वा भी निकालता है, मीठा भी निकालता है, सिट्टा भी निकालता है। वो ऐसा उसका सिस्टम सेट है। उसी मुंह से गाली भी बकते हैं, उसी मुंह से आशीष भी देते हैं, उसी हाथ से परमेश्वर के लिए काम करते हैं, उसी हाथ से गला भी दबाते हैं, उसी हाथ से हराम का कमाई भी करते हैं। मनुष्य सब कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि धर्मियों के ऊपर मेरी आंखें लगी रहती है और धर्मी 7 बार गिरेगा तो बचाऊंगा। इसलिए बोला कि 70 गुना माफ करना। 7 बार बचाएगा तो सामने वाला माफ करेगा, तब तो माफ नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल है। आप परमेश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकते जो प्रार्थना हमको सिखाई गई है। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा राज आए, तेरी महिमा जैसे स्वर्ग में इस पृथ्वी में पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते। क्या लिखा है? कंडीशन है, जैसे तुम करते हो वैसे करूंगा, नहीं करते हो तो भूल जाना। और आपके पाप क्षमा नहीं हो तो कहां जाओगे? नरक में जाओगे। 32 लो, प्रभु बोझ लो, कोई फर्क नहीं है। बड़ा जीवन दुष्कर हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि अगर चिट्ठी में एक एड्रेस गलत हो जाता है, चिट्ठी नहीं पहुंच सकती, तो आप स्वर्गराज कैसे जाओगे? D108 की जगह D107 हो जाएगा तो गलत एड्रेस में चला जाएगा। वो आपको वापस ला के देगा, लेकिन वो ला के देगा। आपसे गलती हो गई, नहीं कर पाए, तो प्रभु यीशु मसीह से शक्ति सामर्थ मांग के हमको करना है ना। स्वार्थ से आए हो तो निस्वार्थ हो, अविश्वासी आए हो तो विश्वासी बनो, शंका से आए तो शंका का निवारण करो, प्रश्न लेके आए तो प्रश्न का उत्तर को पूछो, और खाली हो तो भर जाओ। नहीं कर पाओगे तो तोड़ के जैसे दबा दिए जमीन में, कुछ नहीं कर पाए, जीवन खत्म हुआ, परमेश्वर भी दबा देगा, नरक लिए तैयार। क्योंकि उसका वचन सबके लिए है। शुरू में लिखा है वो भी लागू होगा, लास्ट में लिखा है प्रकाशित बात वो भी लागू होगा। हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं है, इसको खा लेता हूँ, हाँ ये वचन मेरे लिए ठीक है, ये ठीक है। ऐसा नहीं है, बाइबल का पूरा वचन लागू होगा हम सबके जीवन में। तो इस चीज को समझना। 1 से लेकर 66 किताब इसलिए लिखी है। परमेश्वर को अगर ये सब वचन को नहीं बताना होता तो लिखता नहीं। हमसे ज्यादा बुद्धिमान है परमेश्वर। जहाँ हमारी बुद्धि खत्म होती है वहां से चालू होती है। क्या तुलना करें, उसकी गति को नहीं समझ सकते हम। इतनी मोटी बाइबल क्यों बनाई उसने, क्यों बनाई, क्यों लिखा उत्पत्ति से प्रकाशित बात तक, वही खत्म कर देता कि इसको पढ़े मेरे लोग। इसलिए एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, मेरे ज्ञान ना होने से, मेरे वचन के ज्ञान न होने से प्रजा मेरी नाश हो रही है। परमेश्वर को बड़ा दुख है। और क्या बोल दिया, बैल अपने मालिक को जानता है लेकिन मेरी प्रजा मेरे को नहीं जानती। और क्या बोले, और होशे नबी की किताब में पढ़ोगे तो भविष्यवक्ता को क्या बोला, तू वेश्या से शादी कर ले, मेरी जो जनता है वेश्या हो गई। और यही परमेश्वर का शिकायत है, मैंने सब कुछ किया लेकिन मेरे को नहीं जानते, मुंह से मेरा आदर करते लेकिन मन से दूर है। इसीलिए यीशु भाई ने इस सुसमाचार में मंदिर से पूरे वर्त उसको कर्मकांड के साधनों को फेंक दिया।
जबकि पिता परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। इसीलिए कर्म कांड करना ठीक है, लेकिन उसको प्रधानता देना गलत है। आपको चढ़ावा चढ़ाना चलाइए, आपको भेंट देना दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन उसके बल पे अगर आप सोचेंगे कि मैं स्वर्ग राज चला जाऊंगा और मेरा मुक्ति हो जाएगा, मेरा परिवार बच जाएगा, तो कोई भूल है। उद्धार व्यक्तिगत है। माँ बेटे का उद्धार नहीं ले सकती, बेटा माँ का नहीं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना से सिर्फ आपको अवसर मिलेगा। ये भूल है कि मसीह जीवन के अनुसार नहीं जी रहे हैं तो आपका सब कुछ हो जाएगा। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, पति को नरक के लिए तैयार कर रहे हो, गलत प्यार कर रहे हो। प्रार्थना में नहीं बैठते, प्रार्थना में नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, घर का चीज नहीं सिखाना, घर का काम नहीं सिखाना, बड़े उसका तो सांसारिक जीवन भी खराब होगा और आत्मिक जीवन भी खराब होगा। बड़े बड़े डाइवर्स आप क्यों हो रहे हैं? 2 दिन रहते हैं, जाते हैं और वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप सिखाए नहीं, बेबी बेबी मत जाना चूल्हे के पास, पिंपल आ जाएंगे। तो शादी होने के बाद क्या करेगी वो? कितने भी बड़ा घर में हो, लोग क्या बोलते हैं, नौकरानी खाना बना दी, तू निकाल के ला, तेरे हाथ से खाऊंगा। पत्नी को बोलती है वो, तो पत्नी बोलेगी नहीं मैं तो घर में नहीं की हूं, तो डंडा डंडा पड़ेगा। सास 1-2 दिन चेहरा देखेगी, अगले दिन से चालू। यीशु मसीह ने सब बताया, सब करो। आज के समय में तो लड़कों को भी सिखाना चाहिए, कहीं ड्यूटी चला गया क्या बनाएगा, क्या खाएगा, लेकिन माँ बाप एकदम अगरबत्ती लगा के रखते हैं अपने बच्चों को। नहीं करना बेटा, नहीं जाना बेटा, ना बोलते ना कुछ करते, उसमें आ जाते हैं। बच्चा उनको कब्जा कर लेता है इमोशनल। क्यों नहीं बोलते माँ बाप दोनों मिलकर? करना पड़ेगा। माँ बोले तो बाप आ जाता है, बाप बोले तो माँ आ जाती है। दोनों मिलकर बोलो नहीं गलत है बेटा, तेरे को कल जाना है। या बच्चे बोले तू भी सीख, बच्चे को, लड़कों को भी सिखा, चाय बनाना, खाना बनाना, सब कुछ। गलत है कि सही है? तो दोनों माँ बाप बोलेंगे तब तो। बाप बोल रहा है तो माँ काट दी, माँ बोली तो बाप काट दी। उसको बताओ ये जो बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं। और अब समय आ गया है कि सबको करना पड़ेगा। आप अगर नौकरी करते कहीं भी जाके रहोगे, कब तक होटल में खाओगे? पेट खराब हो जाएगा। अब तो कोरोना कारण और नहीं खा सकते तुम, ऐसी ऐसी बीमारी आ जाएंगी। बनाने जाना तो बना के खाओगे। और लड़की है, आप कितनी भी पढ़ी लिखी, नौकरी चाकरी कर, घर जाके खाना नहीं बनाएगी जी, चाय नहीं बनाएगी, बनाएगी कि नहीं? बड़े बड़े अधिकारी बनाते हैं। नहीं सिखाओगे, नहीं करोगे तो दोनों मिलकर बोलो। बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा ना, दोनों मिलकर बोलो। मेरा भी इच्छा है, तेरा, हम दोनों पति पत्नी का इच्छा है, तेरे को करना पड़ेगा। नहीं तो तेरे सारे साधन खत्म, स्कूल से कॉलेज से नाम कटवा दो। ऐसे बच्चे का कोई मतलब नहीं। बाद में परिवार वाले आके परेशान करेंगे। अभी तो आप परेशान हो रहे हो, फिर समझी आके बोलेगा कैसे बेटी दिए जी, चाय बनाने नहीं आता, सब्जी बनाने नहीं आता, तब तो सुनना पड़ेगा। लोग वहां घसेंगे, तब क्या होगा? नहीं है, फोन रख, मोबाइल रख, चल जाते हैं जहां जाना वहां जा। विदेश में होता है ना, निकाल देते हैं 18 साल के बाद, जो तेरे करना है कर, अपने घर में सब कुछ करना। आज के बच्चों को बहुत दिमाग है, बुद्धि है। सब गाड़ी चाबी रख, मोबाइल रख, जा, तेरे को जहां जाना जा, जहां तेरे को अपना मन करना है अपने राज में करना। हम उसको बेटा बेटा बोल के पुचकारते हैं और उसका जीवन को खराब कर देते हैं। माँ बाप भी करते हैं, कई उदाहरण ऐसे हो चुके हैं। बेटा नौकरी नहीं मिला हुआ है, गाड़ी दे दिए 1 लाख की। नौकरी नहीं मिला है, गाड़ी दे दिए 1 लाख की, वो तो घूमेगा भाई। 50,000 का मोबाइल दे दिए, तो कौन बिगाड़ रहा है? 1 रुपए की जगह 10,000 रुपया दे रहे हो, किसका गलती है? हमारा गलती, हमने उसको सिखा दिया। बाद में बोलते हैं प्रार्थना कीजिए पास्टर साहब, बिगड़ गया। तो बिगाड़ने वाला कौन है? माँ बाप बिगाड़ते हैं, कौन उसको हवा देता है? आज आप या हम अपना पेट काट के उसको अच्छा पहनाते हैं, अच्छा उड़ाते हैं, किसी लिए? वहां ससुराल में या अपने घर में हमारा बदनामी करने के लिए? सब कुछ उसको संतुलित सिखाइए, प्रार्थना सिखाइए, आराधना सिखाइए, घर का काम सिखाइए। नहीं तो इस वजह से परेशानी हो रहा है, बड़े बड़े ईसाइयों का तलाक हो रहा है। कारण क्या है? कर्मकांड। सिर्फ उसको अच्छा सिखा देंगे, अच्छा मेकअप करना सिखा देंगे, बस टाइडी से पहन लेंगे, बस। क्यों नहीं हर घर में एक बाइबल? देखे हो 4 बाइबल है आपके यहाँ? कितने बाइबल है? एक पे एक ही बाइबल होगा। हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसारिक भी सिखाओ, आत्मिक भी सिखाओ। आत्मिक सिखा दोगे, संसारिक नहीं सिखाओगे, वो आदमी भी पसंद नहीं करते लोग, तो कौन बोलेगा? हमको करना है अपने, नहीं तो हम अपने बच्चों को बर्बाद कर देंगे। बोलना है, और बाप बोल रहा है तो माँ को उसका नहीं खींचना है। यही सबसे बड़ा परेशानी है घर में। बाप उसको सुधार नहीं बोलता, माँ फट से बोल देती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे बच्चे को, जा। कई घर में बर्बादी का कारण है।
सबसे पहले जानो क्यों उसको बाप डांट रहा है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सब कुछ करने के लिए। नहीं तो जिस घर में बाप का इज्जत नहीं होता, क्योंकि मसीह ने, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, घर की जिम्मेदारी पिता परमेश्वर ने आदमी को दी है, उसके अंदर नहीं चलोगे और उसको ओवर रूट करोगे, उसके ऊपर हो जाओगे, तुम्हारा घर बर्बाद है। लिख के ले लो कहीं पे, वचन के विरुद्ध काम हो रहा है। क्या पैसा ही सब कुछ है? पैसा से आप जरूरत का सामान खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते। ये मन की भावना है। जब आपका मन शांत होगा तब आपको महसूस होगा। आज एक घर में अगर बाप का साया नहीं है तो समझ जाओ क्या हाल होता है। बाप का साया बहुत जरूरी है। बाप एक ऐसा छत है जिससे सब कुछ आगे टकरा के चला जाता है। पत्नी के लिए पति एक वो है, दुनिया का लाख काम कर ले, लाख लोग साथ मुंह काला कर ले, लेकिन पति रहेगा नहीं, उसका तो पति ये सब नहीं करेगी बोल के बच जाएगी। और पति टपक जाए, खत्म हो जाए, फिर देखो कैसे लोगों की निगाह उस पर चढ़ती है, चीज जैसे। जो भी देखता है उसको ऐसे ऊपर से नीचे पूरा स्कैन करते हैं। जो विधवा हो गई उनसे पूछो पति नहीं होने का दर्द क्या है, वो बताएंगे आपको। एक सहारा छीन जाता है माँ बाप को, बच्चे को अनाथ लगता है। पति बोलना बहुत आसान है, तुम खत्म हो जाए, तुम नहीं रहते तो अच्छा है, लेकिन जब वो नहीं रहता है ना, तब पता चलता है क्या होता है। दोनों का महत्व है, माँ का भी बाप का भी, दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन एक दूसरे की जिम्मेदारी को जब लांघते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी के बीच में आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। यही है मसीह लोग के घर का सबसे टूटने का कारण है। बच्चों को संडे बाइबल स्कूल सिखाते हैं, कोई फर्क नहीं है। शादी से पहले विवाह संस्कार सिखाते हैं, कोई फर्क नहीं। तुमको सब सिखा पढ़ा के किए ना, फिर क्यों शादी टूट रही है? साथ में प्रार्थना दुआ नहीं करते, साथ में खाते नहीं। जो परिवार साथ में खाता नहीं और साथ में प्रार्थना नहीं करता, उसका जीवन गंदा है, वो उसको प्रभु का आशीष नहीं मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह भाई ने ये सबको बोला और बताया। क्यों हमको सिखाया जाता है? शादी होता है, 3 लोग होते हैं, कैथोलिक में खासकर सिखाया जाता है, पिता पुत्र और जो जोड़ा रहता है, वो 3 लोग का संबंध होकर होता है, बताया जाता है। तो कितना भी हो, सुनो इधर से निकाल लो, तो कहां से आशीष आएगा? इसीलिए यीशु मसीह भाई जब गुस्सा होता है तो सही गुस्सा होता है। इसलिए उसने 2 टूक में बोल दिया, मन फिराओ या नाश हो, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा वचन सब कुछ बोलेगा। अगर आप और हम स्तुति नहीं करेंगे, दूध में बच्चों से इनसे करा लेगा, इन लोगों को पवित्र आत्मा दे देगा, वो करने लगेगा और हम भोका जैसे देखते रहेंगे और नरक लिए चले जाएंगे। अगर हम भी नहीं करेंगे, बच्चे भी नहीं करेंगे, भजन से तब लिखा है ना, चांद तारे सूर्य जितने कायनात है वो स्तुति उसकी करने लगेंगे, तब हमारा क्या होगा? अपने स्वरूप में बनाया और हमसे महिमा चाहता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर नरक लिए तैयार। परमेश्वर के राज्य को मानना, यीशु के वचन को मानना अनंत जीवन, उसका उल्टा नरक। इसीलिए अपने जीवन को हम सबको सुधारने की जरूरत है। वचन सबके लिए, किसी को टारगेट करके नहीं बोला जाता, लेकिन जिसके जीवन में कमी होती है उसको जाके लगता है, वो उसको चुभता है। इसलिए कोई आदमी सुन के, किसी वचन को सुन के रोता है, कोई शांत बैठा रहता है, क्योंकि जो उस आदमी परिस्थिति से चलता है। और आज आपके यहाँ नहीं, सबके यहाँ, हमारे यहाँ भी लड़कियों से पूरा माँ बाप परेशान है। लड़कियों ने कंट्रोल कर लिया है घर को, जहाँ जैसा चाहते हैं वैसी कर आ रहे हैं। इनके यहाँ, हमारे यहाँ, सबके यहाँ ये चल रहा है। तो इससे कौन बचाएगा? यीशु मसीह भाई बचाएगा। जब हम साथ में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तब तो बचेंगे। वचन पढ़ते ही नहीं, प्रार्थना करते ही नहीं, बैठते ही नहीं, आराधना करते ही नहीं, चर्च में गए कर लिए, घर में सपाट। अरे चर्च में तो किए थे, चर्च में किए थे तो बाहर जाके होटल में खा के आते हो, तो घर में खाते हो कि नहीं? चर्च में किए तो पिंडा छूट गया, आज गए थे संडे को, बाकी दिन नहीं। रोज करना है हमको, तब वो बच्चा सीखेगा। और माता पिता या पति पत्नी को दोनों को बोलना, बेटा ये गलत है, ये तेरे को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तेरे सारे साधन हम बंद कर देंगे। फोन रख दे, गाड़ी रख दे, स्कूल से नाम कटा देते, कॉलेज से नाम कटा देते। क्या करेगी तू ऐसे पढ़ लिख के, जिसमें हमारा अपमान हो? बाद में जिस घर में जाए वहां पे लोग शिकायत करके आए। इसलिए हम तेरे तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम अपने जीवन को भुला रहे हैं। क्या मतलब होगा? आज अगर चले गए तो किसको लेते हैं? सबसे पहले माँ को लेते हैं। तेरी माँ ने ये सिखाया बोल के फट से माँ को पकड़ते, बाप को नहीं बोलते, माँ को पकड़ते हैं सीधा। तेरी माँ ने सिखाया क्या? फिर धीरे से खानदान को पकड़ते हैं। तो ऐसा अगर हमको नहीं चाहिए, सबके लिए, पति पत्नी, बच्चों को देखो, खुद को देखो और जीवन को सुधारना ही पड़ेगा। नहीं तो हम अपना नाम को बदनाम कर देंगे। फलाने की लड़की शादी करने गई थी, शादी हो गया, घर आके बैठ गई, हो रहा है कि नहीं? हाँ, कारण क्या है? बच्चे को रोटी बनाना नहीं सिखाए, बच्चे को खाना नहीं बनाना सिखाए, मोबाइल पकड़ा दिए, वीडियो मोबाइल में, वो भी नहीं देख रहे क्या कर रही है, बहाना। आज न्यूज में पढ़े थे ना, कितने लाख पार कर दिए? 3.5 लाख।
बच्चे को हाँ, फिर माँ बाप सोच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने का बहाना करके उसमें लिखे रहता है, जैसी माँ बाप चले गए गंदा पिक्चर देख रहे हैं, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, लगा है हेडफोन, मम्मी पापा सोच रहे हैं कि कर रहे हैं, कभी चेक किए? एकदम एकदम हाँ, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेगा भैया, बनेगी, एकदम छोड़ देते हैं उसको, बढ़िया वहाँ चल रहा है, गंदी पिक्चर चल रहा है, वहाँ चैटिंग चल रही है, सब ऐसी करके किताब के सामने है, कभी चेक किए वो क्या कर रहे हैं? कभी देखे उसका कॉल डिटेल, किससे बात किया, क्या हुआ? जब भाग जाता है या भाग जाती है तो पता चलता है अरे बाबा बहुत गलती हो गया। जिम्मेदार कौन? माँ बाप जिम्मेदार। माँ बाप को जिम्मेदार दिए परमेश्वर ने, परमेश्वर का दिया हुआ पुरस्कार है, दान है, उस दान को आपने गंदा कर दिया। वास्तव में लिखा है बच्चों को सिखाओ, बैठे रहते हो तो बाइबल की बातें सिखाओ, इधर उधर की बातें और उल्टा सीधा हंसी मजाक मत सिखाओ। तो ये सब पूछेगा यीशु भाई, तुमको तो 2 संतान दिया था, मेरे 1 दिया था, सिखाया क्या? सिखाया तो ठीक भैया, नहीं सिखाया तो फिर देख वहां पे जा और तड़प, मेरे दिए हुए चीज को तूने बिगाड़ दिया। तो जो बिगाड़ेगा तो उसको तो मार ही पड़ेगा ना, इसलिए बोला जो ज्यादा जानता है उसको ज्यादा मार पड़ेगा, जो अपने आप को खानदानी समझते हैं उनको डंडा पड़ेगा। क्या किया फिर? नामदारी बन के रहे बस। संडे इसलिए बोलते हैं ये क्रिश्चियन मतलब किस टाइप के त्यौहार वाले क्रिश्चियन है, ईस्टर को आएंगे, क्रिसमस में आएंगे, गुड फ्राइडे बराबर आएंगे, लेकिन उसके वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए यीशु भाई हमको बता रहा है, समझा रहा है बार बार, जब तक जीवन है अभी भी अपने जीवन को सुधार लो, जब तक सांस है माफ कर देगा। गलती होगी भाई, नहीं जान पाए, लेकिन अगर ठिठाई करेंगे, खुद भी ठिठाई करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। बोला ना, जो ठोकर खिलाता है उसका तो चक्की को पाट बांध के उसको समुद्र में डाल दो, लिखा है ना। ये किसके शब्द है? यीशु मसीह के, जो दया सागर है, करुणा है, उसके शब्द हैं ये। अगर कोई छोटे से छोटे को ठोकर खिलाए तो उसको क्या है, उसके गले में चक्की पाट बांध दो और समुद्र में डाल दो। तो आप अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को गलत सिखा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? आपको वही करेंगे जो वचन में लिखा। यीशु भाई वचन के न दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, डायरेक्ट वही करेगा। तो आज की इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले, प्रभु हमको शक्ति और सामर्थ दे, जो चीजें गलत हो गई है उनको हम सही करें और प्रभु से जुड़ जाए। पूरा परिवार हमको जाना है, एक जन नहीं, पूरा परिवार हमको जाना है स्वर्ग राज में। जब हम खत्म हो जाएंगे, जब मिलेंगे तो आप रहोगे, पत्नी नहीं रहेगी, पत्नी रहेगी, आप नहीं रहोगे, बच्चा नहीं रहेगा, तो कैसा लगेगा? पहले हम सब देखेंगे एक दूसरे को, मेरा बाप है, मेरी माँ है करके, उसके बाद न्याय होगा। जब हम सब अच्छा कर रहेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, साथ में दुआ करेंगे, आराधना करेंगे, तो सब जाएंगे और साथ में जीवन को बदल देंगे। तो नहीं बदलेंगे तो एक चला गया, बाकी नरक। हमारी याददाश्त तो मिटा देगी, जो स्वर्ग जाएंगे उनका याददाश्त मिट जाएगा, वो सिर्फ यीशु भाई को जानेंगे, उसका स्तुति मांगन होंगे, लेकिन जो नरक जाएगा उसको पूरा याददाश्त रहेगा। इसलिए वो तड़पेगा कि मैंने ये अवसर को खो दिया। तो प्रभु यीशु भाई इस सब के द्वारा हम सबको आशीष दे, ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करे और बहुत ऐसे फल लाए। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। शालोम।